तो नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं हमारे लास्ट वाले फाइनल वाले चैप्टर की। सर फिर क्या करेंगे, फिर हम टेंशन में बैठे रहेंगे। अरे फिर शुरू हो रहे हैं वन शॉट, यानी एक दो या दो लेक्चर और मान लो आप, लास्ट हद मार के दो लेक्चर है ना, हो तो एक ही हो सकता है लेकिन दो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपके वन शॉट शुरू है ना। उससे पहले मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, उसके बाद लगातार तरीके से आपके वन शॉट शुरू हो जाएंगे और एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए आने वाली है जो संडे सरप्राइज के तौर पर आपको दी जाएगी। तो तैयार रहे, मजबूती से रहे और अपना जो आगाज है तैयारी का उसको कमजोर मत होने देना। नहीं होने दोगे ना, ठीक है ना। हाँ, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं हमारा चैप्टर चल रहा है और आज इसका लेक्चर नंबर 3 हम देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं हवा। किसकी बात करने वाले हैं? हवा की बात करने वाले हैं। मंद मंद जो चलती रहती है, मस्त मूड जो बना देती है, शानदार हवाएं जो होती है इंसान को खुशनुमा बना देती है। बनाती है कि नहीं बनाती है? तो ऐसी ही कुछ हवा की बात आज हम करेंगे। हवा के अंदर जहर घोले जा रहा है इंसान, और जब हवा में जहर घुलता है, जब हवा में प्रदूषण होता है, जब हवा में कचरा घुलता है, जब हवा में ऐसी ऐसी धुएं वाली वस्तुओं से जब धुआं निकलता है और वो धुआं हमारी हवा में मिल जाता है, फिर वो हमारी श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, वो वायु प्रदूषण है। वो क्या है? वायु प्रदूषण। तो आज हम इसी की चर्चा डिटेल से करने वाले हैं, मस्ती से करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम तो आप जानते ही हैं, चयनित मुद्दे, यानी जिस पर मानव ने बात की है लेकिन काम नहीं किया। बताओ ये चयनित मुद्दे है या नहीं है? जैसे कि भूमि का निम्नीकरण, हम अगला जो लेक्चर है उसी पे आएगा हमारा। यानी भूमि जो जमीन है उसको भी ढेर सारी समस्याएं आ रही है। क्या क्या समस्याएं आ रही है वो भी देखेंगे। तो वायु प्रदूषण में हम आज देख रहे हैं कि वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो क्या है सबसे पहले वायु प्रदूषण, हमें यह देखना है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाम से ही पता चल रहा है हवा में जो प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहले आप यही समझ लो कि प्रदूषण क्या होता है। मैंने मौखिक कई बार बताया लेकिन लिखा हुआ कहीं भी नहीं है। प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी। लेकिन हम इसकी एक बेसिक परिभाषा लिखें तो ऐसे लिखेंगे, वायु या जल में, वायु या जल में किसी भी, वायु या जल में किसी भी अवशिष्ट, वायु या जल में किसी भी अवशिष्ट पदार्थ से, वायु या जल में किसी भी अवशिष्ट पदार्थ से कचरे का या अवगुणों का, अवगुण पदार्थ का विलय हो जाना। क्या हो जाना? विलय हो जाना प्रदूषण है। क्या है भाई? प्रदूषण। विलय हो जाना क्या है? प्रदूषण। वायु या जल में किसी भी अवशिष्ट पदार्थ से कचरे का, अवगुण या पदार्थ का विलय हो जाना प्रदूषण है। यानी हवा हो चाहे, जिसे हम वायु कह सकते हैं, वायु हो चाहे जल हो, उसके अंदर किसी वस्तु का आकर मिल जाना क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण तो कहलाएगा ही, लेकिन उससे पहले क्या कहलाएगा? प्रदूषण। ठीक है ना। पर्यावरण जानते हो, हमारे चारों ओर का आवरण जो होता है उसकी हवा के अंदर या उस आवरण में जो जल है उस जल के अंदर कुछ भी अवशिष्ट पदार्थें, कचरा वचरा सब कुछ मिल जाता है। उसके कारण जैसे डस्ट चल रही है, कचरा उड़ रहा है, हवा गंदी हो गई तो वायु प्रदूषण है। पानी गंदा हो गया तो जल प्रदूषण है। जमीन के गुण खत्म हो गए उससे तो भू निमनीकरण है। भू यानी भूमि, निमनीकरण यानी गुणों का ह्रास हो जाता है। तो इस प्रकार की कई चीजें होती है, लेकिन आप प्रदूषण का अर्थ समझ ले। अब वायु प्रदूषण की बात करते हैं। वायु
प्रदूषण। समझिए इस बात को। हवा के अंदर, किसके अंदर? हवा के अंदर। बस वो ऊपर वाली परिभाषा ही है, बस उसमें मैंने दोनों को लिखा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हम कर देंगे। हवा के अंदर किसी भी प्रकार के धुएं का तथा धूल कणों का, किसका भाई? धूल कणों का मिल जाना, क्या कर जाना? मिल जाना, तथा हवा का दूषित हो जाना, हवा का दूषित हो जाना वायु प्रदूषण है। ये तो मैंने बिल्कुल आसान परिभाषा लिखी है आपको, एक और देखेंगे अभी कुछ देर बाद। क्या है ये? वायु प्रदूषण। कैसे? हवा के अंदर किसी भी प्रकार का, पहले यहां क्या आ रहा? धुआं, तथा धूल कण यानी मिट्टी के कण का मिल जाना, मतलब विलय हो जाना, हवा का दूषित है। और हवा दूषित मतलब वायु प्रदूषण। बताओ, पहली स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण होती है हर लेक्चर की, मैं हमेशा कहता हूं। इसका मतलब ये कहता ही नहीं है कि पहली स्लाइड पढ़ के आप बस रफू चक्कर हो लिया है ना कि सर क्रिकेट खेलने जाना था, ऐसा नहीं है। एग्जाम बिल्कुल पास में है मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलगुल्ले, है ना। एग्जाम बिल्कुल पास में है, बहुत नजदीक है, और मस्ती के साथ तैयारी करना है। वन शॉट जैसे ही आना शुरू करे, अपने पड़ोसी साथी को जरूर बताना है कि लर्न एंड शेयर के वन शॉट शुरू हो गए हैं। हो सकता है कि अगले वीक में 1-2 दिन में आपको पहला वन शॉट ज्योग्राफी को देखने को मिल जाए, है ना, क्योंकि और बहुत ही अलग ढंग से उन्हें बनाया जा रहा है, बहुत ही शानदार ढंग से उन्हें बनाया जा रहा है। मतलब आपके चैप्टर को लेकर जो भी आपका डाउट है, मैं वादा, दावा और भरोसा दिलाता है आपका बड़ा भाई आपको कि कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। आपको इस तरह से उनको तैयार किया जाता है। आपको पता है कि लर्न एंड शेयर जब ही परोसता है जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जैसे आप हु हल्लड़ करते रहते हो, सर हिस्ट्री 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 हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक ऐसा टीचर मिले जो हिस्ट्री को एक बेहतरीन ढंग से रटाए नहीं समझा दे, क्लास का क्लास में ही क्लास करा दे। ये लर्न एंड शेयर का मोटो रहा है। तो जैसे ही वो शख्स मिल जाता है, जैसे ही वो आपका एक भाई और मिल जाता है, उसके बाद वो भी शानदार तरीके से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे चिंता ना किया करो, जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो मस्त तरीके से आ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको जानना क्या है? अब आपको ये जानना है कि वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण जो होता है ना, वो हवा के अंदर गंदगी का मिल जाना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रम है, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए प्रदूषण क्या। और वायु प्रदूषण का सवाल आते ही, चाहे जल प्रदूषण का सवाल आए चाहे वायु प्रदूषण का सवाल आए, सबसे पहले आपको प्रदूषण को और फिर वायु प्रदूषण जो भी पूछा गया उसको समझाना है। सबसे पहले आपको प्रदूषण को तो समझाना ही है, समझा देंगे सर हम। आगे देखिए, वायु प्रदूषण क्या है? धक धका धक 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 ट्रेन चली क्या सर? नहीं भाई, धुआं चला है। क्या चला है? धुआं चला है ना। धक 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 करते करते भट्टियां चला करती है, और उन भट्टियों से जो धुआं निकलता है वो मेरे गुलगुले पूरे देश को जो है वायु प्रदूषण से लिप्त किए जा रहे हैं। और ऐसे ही वायु प्रदूषण बढ़ता रहा तो मेरे गुलगुले पता नहीं कब पकोड़े बन जाओगे, है ना। तो ये धुआं रुकना चाहिए। हाँ, मैं रहूं या ना रहूं, ये धुआं रुकना चाहिए। वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए, आज हम सारी चर्चा कर रहे हैं। जब वायु में, वायु प्रदूषण की परिभाषा देखिए, एक तो हम देख चुके हैं। जब वायु में निश्चित मात्रा में अधिक विषैली, एक निश्चित तक चलता है, वायु कहती है कि यार तुम जितना शोषण कर रहे हो उतना तो मेरे से सहा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत विषैली हवा आए, विषैला कुछ मेरे अंदर मिले तो मैं इतना ऑब्जेक्शन नहीं करूंगी। अगर ज्यादा विषैली चीजें मेरे अंदर डालते रहते हो तो मैं धीरे धीरे खुद दूषित हो जाऊंगी और आपको दूषित कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं आपको। हवा क्या कहती है? अगर मेरे अंदर ज्यादा विषैली चीजें डालोगे तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। पास मत आओ मेरे,
जला के राख कर दूंगी। करती है कि नहीं करती है हवा, अगर विषैली हो जाती है तो। जब वायु में निश्चित मात्रा यानी हद से ज्यादा अधिक विषैली और हानिकारक गैसें, विषैली मतलब जहर, विषैली मतलब कतई जहर भाई साहब, विषैली और हानिकारक गैसें, हानिकारक यानी कि बड़ी खतरनाक गैसें, धूल कण मिट्टी के कणों में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी के कण और मिट्टी के कणों के साथ वो विषैली गैस मिल जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। सर ये तो हम समझ गए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? वायु प्रदूषण के ढेर सारे कारण हैं। है या नहीं मुझे बताओ। धुआं निकलता है उद्योग से, अभी हमने देखा, देखिए आप कितना विषैला धुआं है भाई साहब, आप देखिए इतना खतरनाक धुआं। वायु निम्नलिखित कारणों से वायु प्रदूषण होता है। तेज हवाओं से ऊपर उठी धूल, गलियों और सड़कों को साफ करने से उठे धूल कण हवा में लटकते रहते हैं, लट्टू बन के घूमते रहते हैं। सुबह सुबह जब आपकी गली में सफाई होती है, सर हमारे तो होती ही नहीं है, पड़ोसी वाली की में देखना, जब सुबह सुबह सफाई होती है, स्वच्छ मिशन चल रहा है भारत का, हर सिटी के अंदर सफाई की जाती है। जब आपकी गली में सुबह सुबह सफाई वाला आता है, ठीक है ना, या फिर घर में भी जब सुबह झाड़ू लगाई जाती है, तब आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें आ रही है, झाड़ू घर में निकाली जा रही है, सुबह का मनमोहन दृश्य है। उस समय जब झाड़ू निकाली जा रही है, उस समय आप धीरे 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 देखना कि हवा के कण उठ रहे हैं और वो हवा में मिल रहे हैं। हम खुद वहीं खड़े हैं और हम सांस लिए जा रहे हैं, सांस को तो नहीं रोका जा सकता, तो वो जो कण है हवा में, वो धीरे 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 हवा में घुल जाते हैं और हम पूरे दिन सांस जो लेते रहते हैं, वो वायु जो है उस वायु में मिल जाते हैं, उस हवा में मिल जाते हैं और वो कहलाता है वायु प्रदूषण। तो धूल कणों से हुआ कि नहीं हुआ बताओ, अपशिष्ट पदार्थ यानी कचरे से हुआ कि नहीं हुआ। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया कि वायु के अंदर कितने धूल कण है और कितनी गंदगी होती है। आप किसी रूम में बैठ जाइएगा, बल्ब को बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए, लाइट को बंद कर लेना, और ऊपर जो खिड़कियां होती है छोटी छोटी, उसमें से देखना कि सूर्य की जो किरण आ रही है, एक दो किरण आपके सूर्य के आनी चाहिए रूम में ना, सूर्य की जो किरण आ रही है, वहां एक, जहां से वो किरण आ रही है वहां एक गोल गोल गुब्बद बन जाता है। आधे लोगों ने देखा, हाँ सर हम समझ गए, एक गोल गोल गुब्बदाकार यूं आकृति बन जाती है पाइप की तरह, और उसमें आप देखते हो कि छोटे छोटे कण दौड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कण दौड़ते रहते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा वो दिखाने का कभी आपको, लेकिन उसमें छोटे छोटे कण यूं दौड़ते रहते हैं एक सर्किल नुमा आकृति में, वो धूल कण है और आपको दिखाई नहीं देते हैं। अभी मैं जो सांस ले रहा हूं, अभी आप जो सांस ले रहे हैं, उसमें भी वो धूल कण है। कुछ चीजों को तो बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ चीजों को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। इसीलिए आज ज्यादा वायु प्रदूषण की वजह से प्रत्येक व्यक्ति बीमारी की ओर बढ़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो है दुखी हो रहा है। तो वायु प्रदूषण रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? सर सारी चीजें इसी साल रुकवाओगे क्या, है ना, इसी साल आपको रोकनी है, सारी चीजें आज से ही प्रयास कर देना, क्योंकि अगले साल तो आप IAS वाईएएस की तैयारी करने लग जाओगे और वहां भी खड़े मिलेंगे हम, चिंता ना करो आप। ये ज्योग्राफी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं ज्योग्राफी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए हम जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। तेज हवाओं से तो पढ़ चुके हैं हम, कारखानों से, मोटरसाइकिलों से, मोटर गाड़ियों से, कारों से, बसों से, ट्रेनों से आदि से छोड़े हुए धुएं के कारण वायु प्रदूषित हो रहा है। त्राहिमाम मच जाएगा आने वाले समय में अगर यूं ही धुआं निकलता रहा। बाइक लेके हम आगे चलाते रहते हैं, पीछे जो धुआं निकल रहा है मेरे गुलगुले, वो एक दिन पकोड़े बना के छोड़ेगा। क्या बना के छोड़ेगा? पकोड़े बना के। कैसे रोके सर? उसमें क्या हम जो है कपड़ा डाल के बंद कर दे उसको? जरूरी है चलाना, जितनी आवश्यकता हो उतनी चलाना, जेब पे भी लोड नहीं पड़ेगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। और आने वाली पीढ़ी के लिए आप सतत पोषणीय विकास को पढ़ा है आपने, सतत पोषणीय विकास के बारे में सोच पाओगे। अब इन चीजों को समझने लगे ना आप, सतत पोषणीय क्या होता है, वायु प्रदूषित होता है। जिसने पूरी साल पढ़ा है ना उसको मजा आ गया, जिसको अभी तक मजा नहीं आया वो लेक्चर देखे और तो क्या है ना, मतलब वन शॉट को अच्छे से देखना है। वन शॉट प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने एक साथी को जरूर बताना ताकि वो अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें। आगे देखिए, कीटनाशक तथा उर्वरक पदार्थ वायु में मिल जाते हैं। कीटनाशक यानी जो दवाएं हम खेतीबाड़ी में छिड़कते हैं उनमें भी तो प्रदूषण है।
वो भी तो कचरा है, वो भी तो अवशिष्ट है। जब वो उस फसल के जीवों और कीड़ों को मार सकते हैं तो क्या हवा में घुस के मेरे इन गुलगुलों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। कीटनाशक तथा उर्वरक पदार्थ वायु में मिल जाते हैं और लटकते कणों के रूप में मौजूद रहते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं और हम देखते रहते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम जरूर करेंगे। खुले में घरेलू कूड़ा फेंकने से वायु प्रदूषित होता है। घर में किचन में एक डस्टबिन होता है, मोस्टली सबके होता है। जिसके घर में डस्टबिन नहीं है उसके एक पॉलीथीन लटकी रहती है ना। आधे सोचे यार जिसके घर में डस्टबिन नहीं है, सर कहेंगे नहीं वो घर ही नहीं है। ऐसा नहीं है। डस्टबिन मतलब कचरा किसी में भी डालते हो, उसके अंदर सब्जी भी डाल देती है, बची हुई सब्जियां भी डाली जाती है। हाँ, केले खाया आपने, उसके छिलके भी डाल दिए। थोड़ी देर पहले आपने आम को चूसा था, है ना, बेचारे का शोषण किया जाता है ना। लोग पहले आम चूसते थे, अब बर्गर और पिज्जा को इस प्रकार चूसा जाता है ना। तो वो कचरा सारा उसके अंदर डाल देते हैं, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। जब वो सड़ने लगता है तो घर में स्मेल टाइप हो जाती है, वहां भी वायु प्रदूषण हो चुका है। फिर हम जो है उसको बाहर फेंकते हैं, वहां से पूरी शहर की तरफ प्रत्येक घर का कचरा आता है और पूरे शहर की तरफ वायु प्रदूषण फैल जाता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बात को। आपने कभी सिर्फ इतना सोचता है इंसान कि स्मेल आ रही है यार, जी उठ रहा है, इसको बाहर फेंक देते हैं। आपको ये पता नहीं है कि उस स्मेल को आने से पहले रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो वायु प्रदूषण के कारण आपकी बॉडी को, आपके शरीर को ढेर सारे नुकसान हो सकते हैं। खुले में घरेलू को समझा दिया मैंने। लकड़ी, ईंधन, कूड़ा, पटाखे, जब आप दीपावली पे आने वाली है भाई साहब, आने वाली है कि नहीं आने वाली, तो दीपावली पे मेरे प्यारे गुलगुले, जब फटाके जब छोड़े जाते हैं 1 2 3 4 7 बार बोलने वाले, वो देख वो गया आसमान में, देख वो फूल जड़ी गई ना। मतलब टिकड़ी होती है एक तो फाट करके पत्थर से मारने वाली है ना। किस किस ने चलाई बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ना। और मतलब इतने पटाखे छोड़े जाते हैं कि इतने पटाखे छोड़े जाते हैं कि मतलब वो पूरा प्रदूषण जो है, दूसरे दिन सुबह आप जब मॉर्निंग में देखते हैं तो आपको बारूद की सी स्मेल आती रहती है, खुशबू नहीं कहूँगा मैं उसको, है ना। तो वो पूरा वायु प्रदूषित हो चुका है। तो क्या सर फटाके बजाना छोड़ दे? अगर मैं कह दूं कि नहीं बजाना है तो आप कहेंगे नहीं, एक ही तो त्योहार आता है, वायु प्रदूषण के बारे में पूरी साल सोच लेंगे, ठीक है ना। सर एक दिन तो बजाए कम से कम, तो वो आपका व्यक्तिगत लुकआउट हुआ, ठीक है ना, आप बजाइएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें इस चीज का कि वायु प्रदूषण के बारे में सोचना बहुत जरूरी है और पटाखे चलाते समय तो ढेर सारी चीजों का सोचना जरूरी है, ठीक है ना। लाइन शहर की टीम भी जो दीपावली फेस्टिवल मनाती है, आपने देखा होगा ब्लॉग का चैनल, अगर नहीं देखा है तो उस पर देखना, लाइन शहर व्लॉग पे लास्ट ईयर का मनीष सर का, निखिल सर का, सबके जबरदस्त वाले डांस है उसके ऊपर, ठीक है ना। कूड़ा, पटाखे और अन्य चीजों को जलाने से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अब कूड़े को जला रहे, कुछ लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन जो होती है उसको इकट्ठा करके जला देते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि पॉलीथीन से प्रदूषण क्यों होता है? कभी सोचा? वो इसलिए होता है, जिसने पढ़ा है पेट्रो रसायन मेरे से, पेट्रो रसायन में मैंने बताया कि पेट्रोल का यह उत्पाद है पेट्रो रसायन, और पेट्रो रसायन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है पॉलीथीन को, इसलिए बार बार बैन किया जाता है कि इससे प्रदूषण फैलता है। वो किसी भी सूरत में आप कहीं भी जमीन में गाड़ दो उसको, वो वैसे ही निकल जाएगी 100 साल बाद। पेट्रो रसायन से बनी हुई चीज है, इसलिए वो वैसे की वैसे ही निकल जाएगी। जब जलाते हैं तो वो नष्ट हो जाती है और अपने गुण दिखाती है इस वायु प्रदूषण में। इसलिए फिर वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ट्रोपोस्फेयर यानी हमारा जो सौम मंडल है मेनली, उसके अंदर वायु प्रदूषण फैल जाता है। अन्य चीजों से वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। सर ये भी हम समझ गए, आगे देखिए। वायु प्रदूषण के प्रभाव, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। वायु के बिना मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। वायु द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है और शरीर की क्रियाएं जारी रहती है, इसलिए शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। परंतु जब कई प्रकार की गैसें और धूलकण वायु में मिलते हैं तो वायु प्रदूषित हो जाती है, जो मनुष्य के हानिकारक होती है। मनुष्य के सभी तंत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मैंने फास्ट पढ़ा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं समझा देता हूं कि ये क्या है, ठीक है। समझिए, हम ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ऑक्सीजन में अगर प्रदूषण है तो हमारे शरीर में भी प्रदूषण है, और हमारे शरीर में प्रदूषण है तो हम बीमारियों का घर बन जाएंगे। बस यही बात यहां बताई जा रही है, क्योंकि मनुष्य के लिए वो हानिकारक साबित हो जाएगी। वायु पूरी प्रदूषित हो जाएगी। गैस और धूल जो कण होते हैं वो वायु में मिलते रहते हैं, और शुद्ध वायु जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होती है। शुद्ध नहीं मिलेगी तो हानिकारक मिलेगी, तो मनुष्य को नुकसान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना अच्छी वायु के और बिना वायु के मनुष्य सुरक्षित और जीवित नहीं रह सकता। बताओ समझ में आया कि नहीं है? पक्का आ गया? कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, भीषण रोग।
मतलब सिंपल पॉइंट है, वायु प्रदूषण से क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो वायु जरूरी है और उससे जो है बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं अगर वो विषैली है तो, ठीक है ना। अच्छी है तो कोई नुकसान नहीं है, जीने के लिए जरूरी है, जैसी भी लेनी पड़ती। नई नई बीमारियां आ रही है वायु प्रदूषण से। प्रदूषित वायु के कारण मनुष्य दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। देख लो आप, दमा और फेफड़े। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं और जैसे ही डस्ट, आपने किसी को ये तो कहते हुए सुना ही होगा मोस्टली कि मेरे डस्ट की समस्या है, मतलब उसके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। वायु प्रदूषण उसके शरीर पे इस तरह से हावी हो गया कि थोड़ी सी डस्ट आते ही शरीर मना कर देता है कि अब मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी वो लेता रहता है, फिर उसे वॉमिटिंग होती है, उल्टियां जिसे हम कहते हैं, फिर उसे वॉमिटिंग होती है, फिर वो घरारे करता है, फिर पता नहीं तरह तरह से वाइब्रेट होने लग जाता है क्योंकि शरीर मना कर रहा है कि अब मेरी क्षमता नहीं है। और फिर ऐसा होता ही रहता है तो फिर धीरे धीरे फेफड़े पूरी तरह कमजोर हो जाते हैं, दम घुटने लग जाता है और फिर कैंसर जैसी बीमारियां होती है और कहीं तो भगवान के प्यारे भी हो जाते हैं। तो सर हम कैसे रोके वायु प्रदूषण को? सबसे ज्यादा पौधे लगाओ और जहाँ डस्ट वगैरह है, कुछ पॉलीथीन वगैरह है, इनको ज्यादा जलाना नहीं है, इस्तेमाल ही कम करो इनका, ठीक है ना। विभिन्न रासायनिक पदार्थ, भिन्न भिन्न स्रोतों से निकला हुआ रासायनिक पदार्थ, जैसे पेट्रो रसायन अभी बात करी थे, पॉलीथीन के लिए कहा गया, प्रकार की अन्य बीमारियां पैदा करता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के दिल को प्रभावित करती है, सल्फर डाइऑक्साइड सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है, नाइट्रिक एसिड और सल्फर एसिड सांस की बीमारियां पैदा करती है। आप इन्हें याद रखें, मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के दिल को प्रभावित करती है, सीधा हार्ट पे अटैक करती है। किस पे करती है? दिल पे अटैक करती है ना। इसको दिल नहीं देना है कभी भी मोनोऑक्साइड को, नहीं तो जान ले लेगी आपकी, है ना। ये ऐसी चीज है कि फटाफट जान ले लेती है। कैसे ले लेती है? मोनोऑक्साइड। कौन सी? मोनोऑक्साइड को नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि वो फटाफट जान ले लेती है, क्योंकि वो दिल की समस्या है। याद कैसे रहेगा? मोनोऑक्साइड दिल की बीमारी है। मोनोऑक्साइड से कौन सी बीमारी होती है? दिल की। सल्फर ऑक्साइड सांस लेने में कठिनाई आने लगती है। अगर सल्फर ऑक्साइड अगर वायु में ज्यादा मिल गई तो सांस लेने में दिक्कत आती है, जोर से, है ना। फिर वो पंप को खींचते हैं ना, वो यही है सल्फर ऑक्साइड, है ना। दादाजी को कहना इतनी सल्फर ऑक्साइड क्यों ली पहले, ना। नाइट्रिक एसिड और सल्फर एसिड सांस की बीमारी पैदा करता है, यानी नाइट्रिक एसिड जो होता है वो सल्फर एसिड सांस लेने की बीमारियां पैदा करता है। तो आप समझ गए कि बीमारियां होती है वायु प्रदूषण से। पौधों पर प्रभाव, पौधे तो बेचारे क्या करे, बोल नहीं सकते, मानव जो बोलता है वो भी कुछ नहीं कर रहा है ना। लेकिन मेरे गुलगुले एक दिन इतिहास जरूर रचेंगे वायु प्रदूषण के मामले में, देश को अव्वल लाने में। ये जो प्रयास है कभी बंद नहीं होना चाहिए। नहीं होगा ना? बिल्कुल तैयार है आप। पौधों पर प्रभाव, प्रदूषित वायु फसलों तथा पौधों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ओजोन विशेष तौर पर पत्तों वाली सब्जियां, चारे की फसलों और जंगली पौधों के लिए हानिकारक है। ओजोन गैस जो होती है पत्तों और आदि चारे के लिए हानिकारक है। ये देखो, आधा पौधा जल गया, आधा सही है। क्यों जलाई है? आपने देखा ना, कई बार लोग कहते हैं यार कल तो पौधा बिल्कुल हरा भरा था, 3 दिन में इसको क्या हो गया? पड़ोसी ने कुछ मंत्र तंत्र जादू टोना इस पे करवा दिया। अरे वो जादू टोना नहीं है, वो आपका ही किया धरा है। वायु प्रदूषण किया आपने, पौधे पर उसका असर दिखाई दे रहा है। अगला नंबर आपका हो सकता है कि इसी तरह एक दिन सूख के राख हो जाओगे। दिल, सांस, सारी बीमारियां, गुर्दे, दिल अगर गया तो गुर्दों के बल जीना पड़ेगा, मतलब सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी आपको। इसलिए देखो ये पौधे जल जाते हैं क्योंकि इन पे हानिकारक प्रभाव पड़ता है प्रदूषित वायु का। और प्रदूषित वायु का जब हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आगे देखिए, सिंपल टॉपिक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। जलवायु पर प्रभाव, क्लाइमेट, देखो धुआं निकले जा रहा है, हम इसको देखे जा रहे हैं, है ना। हाँ, जलवायु पर प्रभाव, शहरों में फैक्ट्रियां ज्यादा होने के कारण ठोस कण बादलों की आकृति बनाए रखते हैं। यानी शहरों में फैक्ट्रियां ज्यादा होने के कारण ठोस कण जो होते हैं वो बादलों की आकृति बनाए रखते हैं, जिस कारण धुंध और कोहरा उन स्थानों से ज्यादा पड़ता है। जहां फैक्ट्रियां कम होती है, कणों के कारण तापमान और वायु के बहाव में परिवर्तन रहता है। अब कण जा के इकट्ठे होते रहेंगे तो कोहरा जिस समय आता है वो नीचे आता है। अम्ल वर्षा का नाम आपने सुना, वो भी अम्ल वर्षा जो है वो ऊपर जो गए हैं कण, वो जल प्रदूषण के माध्यम से गए, और बारिश जैसे आती है वो कण उसमें मिल जाते हैं और फिर अम्ल वर्षा होती है तो जल प्रदूषण हो जाता है। तो वायु प्रदूषण जो है वो जल प्रदूषण को भी इन्वाइट करता है। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए हम क्या करें?
धरना देवें, प्रोटेस्ट करें? नहीं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शहर या गांव के आसपास, इसको पढ़ देता हूं, वायु रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सर आपने ये लाइन तो पढ़ी ही नहीं, हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा रही है, ये पढ़ दिया मैंने। शहर या गांव के आसपास प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारखानों को लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यानी आपके शहर से, मैं तो कहता हूं कि 10 से 12 किलोमीटर के आसपास तक कोई उद्योग नहीं होना चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं होना चाहिए। अब लोग कहने नहीं, बिल्कुल पास की पास में आ जाएगी, ना टेम्पो का किराया लगेगा, सुबह उठते टिफिन लिया और 10 मिनट में 5 मिनट में पहुंच गए। उससे शरीर पर कितना नुकसान होगा, आपकी फैमिली जो पीछे है उसको भी नुकसान होगा। इसलिए शहर से दूर होना चाहिए, गांव से दूर होना चाहिए। कोई भी लगाए तो पास में लगाए तो इसका ऑब्जेक्शन करना चाहिए, सरकार को सूचित किया जाना चाहिए, बिल्कुल काम होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों की चिमनियां ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण को कम करने के लिए कारखाने जो हैं उनकी चिमनियां बहुत ऊंची ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिक प्रदूषण फैलाती है। कारखाना जो चिमनियां जानते हो ना, कारखाने के ऊपर जो पाइप होता है काफी ऊपर बनाया जाता है ताकि प्रदूषण जो है नीचे नहीं हो। लेकिन ये हमारा सोचना है, अच्छा प्रयास है हालांकि, लेकिन वो धुआं ऊपर जाके अम्ल वर्षा के रूप में वापस आ जाता है, लेकिन वायु तो कम से कम बच जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है। तो चिमनियां जो होती हैं, चिमनी जैसे कि ये कोई कारखाना है तो इसके यहाँ धुआं यहाँ निकाला जाएगा। ये बड़ा कारखाना है कोई, मान लो यहाँ पे, तो इसका धुआं जो है वो यहाँ पे निकलेगा। धुआं कहाँ निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा धुआं। तो इसको हम कहेंगे चिमनी, चिमनी है ना, इसको हम कहेंगे चिमनी। ये चिमनी है, इससे धुआं निकलता है इस कारखाने का पूरा। अंदर जो भी बना है अंदर से पूरा धुआं पाइप के माध्यम से इसमें डाल दिया जाता है, वो सीधा ऊपर जाता है, ठीक है ना। और ये है उद्योग, जिसे हम फैक्ट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्ट्री भी कह सकते हैं। उद्योग लिख देता हूं मैं। तो उद्योग दूर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, कारखानों और मोटर गाड़ियों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं को नियंत्रित करना चाहिए। कारखाना और मोटर गाड़ियां जो है उनके धुएं को नियंत्रित करना चाहिए। ये बात हम कर भी चुके हैं पहले। ये देखो, ये होती है चिमनी, दिख रही है ना आपको, यहाँ ये वाला धुआं निकल रहा है। ये तो नीचे कारखाना तो यहाँ आ गया ये, ठीक है ना। इसका धुआं जो है ये देखो यहाँ जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कारखानों को और मोटर गाड़ियों को दोनों को नियंत्रित करना चाहिए। कीटनाशक और उर्वरक से प्रदूषित होता है वायु, इसलिए इनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे हम फसलों में छिड़कते हैं ना, तो पहले तो उसको खाएंगे तो वो भोजन दूषित हो जाएगा, फिर वो जो हवा ले रहे हैं हम उसके कारण, मान लो कि जैसे कीड़े मर रहे हैं, उससे हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे आप बताइए मुझे, है ना। तो ये उसी के लिए कहा गया यार, पहले बात की हमने इस पे। घरेलू कूड़े करकट को खुले में ना फेंक कर किसी गड्ढे आदि में फेंकना। घर का जो कचरा होता है इसको मैंने आपको समझा दिया है। जैसे हमने केले खाए, आम को चूसे, है ना, गन्ना चूसा, सारी चीजें जो है वो सड़ जाती है। कई बार तो आप डस्टबिन को जब खोलते हैं तो छोटे छोटे मच्छर घूमते रहते हैं उसके अंदर, वो सब वायु प्रदूषण का कारण है और धीरे धीरे वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। आगे देखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही मस्त तरीके से हमारी इस वायु प्रदूषण को पढ़ा है। जिसको जो भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना। एक आपकी डाउट क्लास में और रखने का प्रयास करूंगा, सारी बुक की, कि किसको क्या डाउट रहा है। वो डाउट के लिए मैं बात करूंगा, एक बार टीम आपको डाल देगी कि किसको इस बुक में किस टॉपिक से लेके डाउट रहा है। तो वे एक क्लास रख लेंगे जिसके जो भी डाउट है, ठीक है ना। और उसके बाद गुड न्यूज़ आपको शायद मिल ही जाएगी कल, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।